सीरियस था तो भगवान दास जी बोल सकते थे कि अब तक 6 महीना हमने नहीं किया, इसमें डिले हुआ है, हम समझते हैं, वी एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, बट सब्सिक्वेंटली एट अ लेटर स्टेज फरवरी 2022 में लिटिगेशन फाइल हुआ जिसकी वजह से मैटर सब जुडाइज था और उस वजह से हम इसमें कुछ नहीं कर पाए। 23 अगस्त का जजमेंट जो आया है 2022 में लेटेस्ट, इसमें हाईकोर्ट ने वो जो बैन है, वो जो स्टे था, वो लिफ्ट कर दिया गया है। तो भगवान दास जी पूरे कैपेसिटी से, पूरे अथॉरिटी से असेंबली में ये बोल सकते थे कि अब लिफ्ट कर दिया गया है स्टे और सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश कर देगी। ये सिंपल लाइन बोलना था उनको। तो ये संवेदना, ये अलाना अमका ढमका, ये सब बोलने की बात नहीं थी। क्या आप फ्यूनरल में आए हो संवेदना व्यक्त कर रहे हो? ऐसे क्या तो लग रहा ऑब्विचुअली मैसेज दे रहे हो? आप सर। सिंपल बोल दीजिए कि आने वाले 2 महीने में हम अब लिफ्ट हो गया है इसका स्टे, अब आने वाले 1-1.5 महीने में हम इसका प्रोसेस कंप्लीट करके जेआरबीटी का रिजल्ट पब्लिश करके आगे का प्रोसेस कंक्लूड कर देंगे। सर ये बोल सकते थे। सर ऐसा लगता है कि यहाँ पे 10,323 जो शिक्षक है, शिक्षक शिक्षिका, उन लोगों ने भी बहुत मात्रा में पार्टिसिपेट किया था इस एग्जाम मैं जानता हूँ में। 6,066 एप्लीकेंट्स है, 10,323। मैंने अपने शो के दौरान भी बोला है, हाँ 70% ऑफ द रिट्रेंच्ड टीचर्स हैव अप्लाइड इन दैट एग्जामिनेशन। हाँ, तो इसी तो हाँ बोलिए तो सर। आप तो 10,333 का भी रिजल्ट नहीं करना चाहते हो। आपने तो बोल दिया इट्स अ सेटल मैटर, इचू व्यापारटा हमें कुछ बोलबे ना। वही तो रीजन ठीक है, आपने गोल क्लियर कर घुमा दिया कि वो तो आप एड्रेस नहीं करने वाले थे। और जिसके टाइम पे ये हुआ वो ऑपोजिशन लीडर भी खामोश है, मानिक सरकार जी। 20 साल के मुख्यमंत्री थे वो। मेरे ख्याल से त्रिपुरा में सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर मिस्टर मानिक सरकार है और जिनके रहते हुए ये कांड हुआ था दिसंबर 2017 में, वो ऑर्डर तब का है और सरकार तो एक क्वार्टर के बाद आई थी मार्च में। तो आप जैन फेब में ये जो यूके चाकमा ने जो इंटरप्रेट किया था रिट्रेंचमेंट का, तो ये तो आपके टाइम के ऑफिसर थे, तो मानिक सरकार जी को तो ये सारा मामला मालूम है। हाँ तो टीआईटी के ऊपर मानिक सरकार जी, डॉक्टर मानिक साहब मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। उनको 3.75 एकड़ के लैंड का चिंता है कि टीआईटी का लैंड आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्यों दे रहे हैं। वो रिप्लाई देते हैं और फिर वो रिप्लाई मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री मानिक साहब जी से, लेकिन उनका प्रॉक्सी मिनिस्टर रतन लाल जी आके रिप्लाई करते हैं। लैंड के टुकड़े से क्या होगा सर, तो, अगर कि लोगों को लैंड के टुकड़े से लोगों का जीवन का कोई लेना देना नहीं है। क्या है टुकड़ा तो त्रिपुरा सरकार के बाद वो टीआईटी में गया, वो टीआईटी के प्रोफेसर्स के रूम में जाके मैंने चैट किया, डिस्कस, मैं हैव सीन द एंटायर प्रीमाइसेस 2 महीने पहले। इतना ही पोर्शन का लैंड उसी बेल्ट में आप दे सकते हो। आपको मानिक सरकार जी को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है 3.75 एकड़ लैंड की। आपको चिंता करना है मानिक सरकार जी 10,323 मेरे जो गरीब जो हेल्पलेस भाई बहन है ना, उनके लिए, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी चले ऑर्डर है गए, सर। जो दुनिया से चले गए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कीजिए और उनके प्रति थोड़ा सा एग्रेसिव होकर पत्र व्यवहार कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए सीएम ऑफिस से कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब, एज ए एक्स चीफ मिनिस्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट यू इनिशिएट अ मीटिंग इन द कैबिनेट एंड invite us। हम उस चर्चा में आना चाहते हैं। एज एन एक्स चीफ मिनिस्टर आई कैन शेयर माई ओपिनियन, आई कैन शेयर माई सोल्यूशंस, एंड एज अ न्यू and less experienced chief minister, although you are a chief minister, you have a power seat, you have authority to discuss a matter and come up with a solution. तो as a ex minister, I appeal to you, ex CM, कि आप आइए, बैठिए, हम इस ज्वलंत समस्या का समाधान निकालेंगे। हमारे राज्य के बच्चे भूखे परेशानी में है, उनको हम रिलीफ देते हैं। क्या मानिक सरकार जी का ये स्टैंड या ये कम्युनिकेशन कभी पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने रिसेंटली भी लिया है क्या? नहीं सर। मुझे सरप्राइज है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एज ए गार्जियन ऑफ ऑपोजिशन, इज ऑपोजिशन लीडर, एज ए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, एक एक्सपीरियंस है मानिक सरकार जी, जिन्होंने मिलिटेंसी कर्टेल करने में अपना एफिशिएंसी दिखाया है। क्या मेरे गरीब भाई बच्चे, भाई बहन 10,323 वालों के लिए वो मानिक साहब को जब टीआईटी के छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लिख सकते पत्र, तो क्या 10,323 के लिए मानिक साहब लिख नहीं सकते कि आइए हम मिल के बैठ के इसका सोल्यूशन निकालें? क्या कमी है, हमारा भी हेल्प आपको मिलेगा।
ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन नहीं है, ये 10,323 लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसको मैंने उस दिन भी बोला कि मिल के करना चाहिए, आप मिल के करिए इसका समाधान। मैं बोलता हूँ, मैं आज भी वो बात करूंगा, 373 आप ला सकते हो, हटा सकते हो, ट्रिपल तलाक ला सकते हो, आप आने वाले दिन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हो, और आपके लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, आर्टिकल 368 का उल्लंघन करते हुए, केशवानंद भारती का जजमेंट को वायलेट करते हुए, सेकुलर फीचर को वायलेट करते हुए आप हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की भाषा करते हो, आपका स्वागत है। बट इतना विल दिखाने वाली सरकार मोदी जी की नेतृत्व की, क्या उसकी पार्टी अपने स्टेट में मेरे 10,323 भाई बहन के इस सिंपल से लाइवलीहुड के प्रश्न को कलेक्टिवली डील नहीं कर सकती है क्या? सर, हैरानी वाली बात यह है कि जो हमारा ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, और हमारा ऑनरेबल त्रिपुरा का जो THS है, त्रिपुरा हाई कोर्ट, तो THC सॉरी, तो इन लोगों का जो यहाँ से जो सॉरी नहीं लोगों का, एक मिनट सर, हेलो सर, आप सुन रहे हैं सर? एम आई ऑडिबल टू यू सर? सुन रहा। हाँ सर, ये एक चौंकाने वाली बात है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा है और जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट है, उनका जो एक RTI या फिर कोई ऑर्डर आता है तो उनको भी नज़रअंदाज कर रही है सरकार। ये कैसे हो सकता है? एपेक्स कोर्ट से आया है एक जो RTI रिप्लाई है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि आउट ऑफ 10,323 वहाँ से 462 को अगर माइनस कर दिया जाए और जो रिमेनिंग है वो तो पार्टी है ही नहीं। अगर ये उनका स्टांस है, ये उनका RTI का रिप्लाई है, तो उसमें तो और कुछ बात रह ही नहीं जाता, इतना सिंपल है। तो बाकी लोगों को, अगर उन लोगों को रीइंस्टेट नहीं मिल रहा, तो ये तो जाहिर सी बात है उनके जो माथा पीछू जो बजट होता है वो आ रहा है, पैसा आ रहा है, स्टिल आ रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? उसका ऑडिट भी नहीं हो रहा। फर्स्ट कोर्ट की अथॉरिटी ने किया है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने, और ये बताया है कि 462 पार्टी है, बाकी लोग नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका रिट्रेचमेंट का ऑर्डर कोर्ट उन्होंने जो पास किया है, इट इज रिलेवेंट टू द तन्मयनाथ केस, इसमें 462 जो अफेक्टेड पार्टीज है उसको लेके बताया। लेकिन जो इससे पहले जो इंटरप्रेट किया गया था ऑर्डर, उन्होंने जनरलाइज कर दिया इसको, ये सब रिट्रेंच हो गए, और इसी का उनको भ्रांति फैलाई गई कि आप लोग रिट्रेंच हो गए, जबकि वैसा नहीं है। और उनको जब धीरे धीरे ये टीचर्स को पता चला कि ऐसा नहीं है, हम तो पार्टी नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उनको लीगल एक पॉइंट सामने आया कि हम नहीं है, तब उन्होंने फाइल किया और RTI में सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेंटिक डेटा दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का शिक्षा विभाग का माननीय मतलब जो पोर्शन सैलरी का आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और इतने लोगों का सैलरी आप रिक्वायरमेंट नहीं है त्रिपुरा को। क्या ऐसा कोई कम्युनिकेशन डेटा जो रिट्रेंच हुए है, ऐसा कोई डेटा स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है क्या? सर, आप ये दोबारा रिपीट कर पाएंगे? आपने जितना बोला था वो ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर। आप दोबारा बोलिए सर। हाँ, RTI से जब टीचर्स को पता चला है कि 462 में वो लोग नहीं है, तो बाकी लोगों का जॉब गया नहीं है। करेक्ट। तो एक रॉन्ग ऑर्डर को इंटरप्रेट करके जनरलाइज करके ये बता दिया जाता है कि 10,323 टीचर्स का जॉब अफेक्ट हुआ है, रिट्रेंच हो गए वो लोग। तो वो हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वो एक्शन मैच नहीं करता है। सो दैट इज ए इलीगल डिसीजन अनऑफिशियली टेकन बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। इलीगल डिसीजन ऑफ टर्मिनेशन वर्बली कम्युनिकेटेड बाय अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल सर।
स्वेरिंग इन सेरेमनी करके जो मंत्री बनता है, संविधान की शपथ लेके जो सरकार बनती है, वो संविधान में अस्तित्व में आने वाली हाँ सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से कम्युनिकेट कर रही है टू दोज लेजिटिमेट एंटिटी कि आपका जॉब गया है। ये तो वो कैसे हो टीचर्स क्यों सकता है सर? मानेंगे ये बात? ये तो सर सरासर बाहुबली हो गया ना सर। कोई यहाँ पे तो तो ये संविधान का बलात्कार हो गया सर। तो संविधान का शपथ लेके सरकार बनाने के लिए आपको इसलिए नहीं लाता है कि आप बाहुबली स्टाइल दिखाओ। आप बाहुबली सरकार है, 56 इंच की सरकार है, आपकी डबल इंजन वाली सरकार है। तो हमारे जो हेल्पलेस और इनोसेंट और हेल्पलेस लोग है, जनता है, उनके समस्या का समाधान करे। मैं अपने आप को बॉडी बिल्डिंग इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे किसी को मारना है, फाइट में हराना है, नहीं, मैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करता हूँ। हमारी सरकार यदि बाहुबली है तो बाहुबली वो बुद्धि से है, ऐसा मैं मानता हूँ, शरीर से नहीं है, बुद्धि से है वो। और लोगों को समस्या बुद्धि का समाधान, बुद्धि से उनका समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये जो बाहुबली स्टाइल जो है ना, तो फिर आने वाले फरवरी के इलेक्शन में लोग भी अपनी बाहुबली ताकत दिखा देंगे। एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, वो अपना वोट फिर रियल तरीके से इस्तेमाल करेगी। तो बाहुबली तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली बाहुबली तरीके से आपको घर से बाहर कर देगी सत्ता से। सर एक और हैरानी वाली बात है सर, हम लोगों के थ्रू इलेक्टेड होके वो लोग मंत्रिमंडल में आते हैं, सरकार बनाते हैं, हम लोग ही वोट करके लाते हैं हमारी सुविधाएं असुविधाएं सुनने के लिए, हमारी असुविधाओं को ये जो है उसको ये करके सामना करके उसको ठीक ठाक करने के लिए। तो सरकार का काम क्या होता है? लोगों को सुविधा प्रदान करना। तो लेकिन ये जो केस चल रहा है, जैसे कि अभी लेटेस्ट केस है जूट मिल, जूट त्रिपुरा जूट मिल, आपको शायद सुना होगा। त्रिपुरा जूट मिल में जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जूट मिल जितने भी सारे ऑफिसर्स है उनको उनका हक दे दिया जाए, साथ में जितने सारे एम्प्लॉइज है उनको भी दे दिया जाए। लेकिन यहाँ से सरकार ने किया सिर्फ ऑफिसर्स को उनका हक दे दिया, उनका जितना बनता था फोर्थ पे कमीशन में जितना उनका पैसा बनता था वो दे दिया, लेकिन वो जो उनके नीचे जितने सारे सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय है उनको नहीं दिया था। फिर अभी पिछले दिनों ये केस में सरकार की हार हुई है और कोर्ट ने बता दिया है कि जितने सारे सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज है उनको उनका हक दे दिया जाए। फोर्थ कमीशन के जितना बनता था और वहां से लेके अब तक जितना पैसा है वो सब कुछ उनको एज एन एरियर उनको मिटा दे। तो सरकार का क्या स्टांस है कि ये लोगों का पैसा बर्बाद करके ये सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में वकीलों को दे रही है, लोगों का पैसा लेके लोगों को ही मार रही है? इसे क्यों, क्या स्टांस है? जैसे कि जेआरबीटी वालों के आप देख लो सर, रिजल्ट नहीं दे रही, तो अभी 10,323 को तो कुछ भी नहीं दे रही। लेकिन अगर कोई आम आदमी, जैसे कि अगर मैं जाता हूं कोर्ट में, अगर एक भी सिंपल एक भी वर्ड मेरे खिलाफ होता है तो सरकार उसका इंप्लीमेंट कर देती है। और यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स सरकार के अगेंस्ट में है, वो सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती और उल्टा सरकार हम लोगों को ही फंसाने के लिए वकील रख लेती है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि सरकार का एक मुख्यमंत्री प्राक्तन बिप्लब देब जी ने खुले सभा में बोला था, ऑफिसर्स, टीसीएस ऑफिसर्स का एसोसिएशन का जो फंक्शन था एनुअल, उसमें बोला था कि जब मैं सेक्रेटेरिएट में बैठता हूँ तो ऑफिसर्स बोलते हैं कि नहीं सर ये ऐसे नहीं कर सकते, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये है। तो उन्होंने कन्वेंशन लाया था कि इतना क्या डरते हैं कोर्ट से, सरकार में जो बैठा है वो शेर होता है, कोर्ट में बैठा वो शेर नहीं होता है। बिप्लब देब जी ने एक डायलॉग दिया था, याद है? तो उन्होंने प्रूव किया था कि शेर मैं हूँ, कोर्ट नहीं है। यस। अच्छा, तो हाँ, अच्छा, और वही विप्लव सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन जो पेंडिंग है प्रमोशन मैटर में 2015 का, उसमें जाके एडॉक बेसिस पे प्रमोशन देने के लिए परमिशन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे वैलिड पॉइंट्स के आधार पे रिव्यू किया है कि एक पेंडिंग केस होते हुए परफेक्ट नहीं होने देना चाहते उनको, इसके लिए प्रमोशन दिया गया। तो जब विप्लव ने एडॉक बेसिस में अपने अपने जो ऑफिसर्स है उनको प्रमोशन देने के लिए पहल की थी, इनिशिएटिव लिया था, तो उससे पहले ही 10,323 के लोग जो रिट्रेंच हुए थे उनके लिए क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया विप्लव देब जी ने? वो तो शेयर है ना, कोर्ट से बड़े शेयर है ना वो तो। उन्होंने बोला था ना, वीडियो दिखा दूं मैं आप लोग को, त्रिपुरा के लोगों को भेज दो वीडियो। हाँ सर,